डियर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ये केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी हम लोग करने वाले हैं सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम के लिए वेव ऑप्टिक्स। ये लास्ट टॉपिक है। आप बच्चों ने इतनी रिक्वेस्ट की है कि मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने पूरी कोशिश की है। बच्चों, ये तो नहीं कहूँगी यहाँ पे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रही हूँ या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, लेकिन हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको बता दूंगी, जिससे कि एक रिवीजन के रूप में आप इसे लेना। ठीक है, आप इस चैप्टर या भी जो ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तो इसको एक रिवीजन के तौर पे लेना कि मैम ने रिवीजन करा दिया वेव ऑप्टिक्स का। आपने पहले ही पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं से, मुझे पता है। थोड़ा लेट हो गया है। थोड़ा आज मौसम भी ख़राब हो रखा था, जिसकी वजह से नेटवर्क वगैरह बहुत ख़राब था, इस वजह से भी थोड़ा सा ये दिक्कत हो गया है बच्चों। खैर चलिए, ये बात आपको बतानी ज़रूरी थी इसलिए बता दिया। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। सबसे पहले पढ़ेंगे वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट क्या है? तो वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज में। तो देखिए, ये सोर्स ऑफ लाइट है। इससे क्या है, ये जो आप देख रहे हैं सीधा सीधा ये रे हो गया, और ये जो आप देख रहे हैं बना हुआ डॉटेड लाइन से कर्व जैसा, ये वेव फ्रंट है। ठीक है, तो ये क्या है? पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, एक फेज में वाइब्रेट करता है। ये सब बात याद दिमाग में रखना है, आपने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, बस रिवीजन कर लीजिए। सेम फेज में वाइब्रेट करता है, तो यहाँ लिख दिया गया है सोर्स ऑफ लाइट है ये। एक्स वाई जो है वो वेव फ्रंट है, एस पी एस क्यू एस आर जो है वो रेज ऑफ लाइट है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट: स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट। आपको कुछ अलग से पूछेगा नहीं। देखिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया कि लाइट का सोर्स अगर पॉइंट है तो स्फेरिकल हो गया, लाइट का सोर्स अगर लाइन की तरह है तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो जाएगा। तो ये सब होता है, लेकिन उतना ये सब छोटा छोटा चीज़ पूछेगा नहीं। तो ये हो गया 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए तो बहुत चीज़ आपकी समझ में आ जाता है चैप्टर के अंदर का। व्हेन 2 लाइट वेव्स ऑफ सिमिलर फ्रीक्वेंसी, बस ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि सिमिलर फ्रीक्वेंसी हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस प्रोपागेट इन मीडियम साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन में प्रोपागेट करेगा, बढ़ेगा आगे की ओर। देन ड्यू टू दियर सुपरपोजिशन मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड एट फ्यू पॉइंट एंड मिनिमम इंटेंसिटी एट अदर फ्यू पॉइंट्स। तो जहाँ मैक्सिमम होता है उसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, जहाँ मिनिमम होता है उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। आगे देख लेते हैं उसे। दिस फेनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी दो, आप ऐसे समझो, 2 वेव है ना, उसका इंटरफेरेंस हो जाना, एक दूसरे से मर्ज कर जाने को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। द इंटरफेरेंस एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे इसको समझने के लिए इस फिगर को याद कर ले दिमाग में। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, एक जैसा रहेगा दोनों जब मिलेगा एक दूसरे से तो इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा देगा। देखिए, यहाँ छोटा पीक बनाया था मैंने, यहाँ बड़ा बनाया है। तो देखिए, ये क्या है, जैसे आपने देखा एकदम सेम फिगर है, दोनों सेम फेज में है, जिसकी वजह से क्या है, जब इंटेंसिटी इसका बढ़ जाएगा और आपका जो लाइट है ना वो ब्राइटर हो जाएगा, ब्राइटर। ठीक है, इसकी वजह से ब्राइटर हो जाएगा। किसकी वजह से? कंस्ट्रक्टिव, नाम भी कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्शन करेगा, किसी भी चीज़ को बढ़ाएगा। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, देखिए। तो देखिए, यहाँ पे इंटरफेरेंस एट पॉइंट्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एकदम बच्चों में मुझे इंट्यूशन है इस बात का कि ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा, फिगर बनाइएगा, पूरा मार्क्स आएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है, देखिए, ये एक ऐसे गया, जबकि दूसरा वाला जो फेज है वो कैसे है, जस्ट अपोजिट। जब ये दोनों मर्ज करेगा तो एक मतलब डीमर हो जाएगा आपका लाइट, इस तरह का एक बन के तैयार होगा आपके सामने, और मतलब निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए, ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया, जब दोनों मर्ज होगा तो एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा, इस टाइप से चलेगा, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो ये जो है इस टाइप, आप ये ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रक्टिव में क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता है, और लाइट जो होता है वो डीमर हो जाता है। क्यों? इंटेंसिटी घट जाता है। ठीक है, हो गया इंटरफेरेंस, समझ गए आप। अब क्वेश्चन आएगा इंटरफेरेंस से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं उसको, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, जो भी है। तो चलिए, फ्रिंग विड्थ देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंग्स। समझ गए? अभी जो पढ़ा है मैंने, मैं एक सीक्वेंस में पढ़ाती हूँ बच्चों आपको, ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। अभी आपने देखा कि जहाँ पे हाई हो गया वो क्या हो गया, ब्राइट हो गया, जहाँ पे लो हो गया इंटेंसिटी वो डार्क हो गया।
तो कॉन्जिक्यूटिव दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, हाई वाला या लो वाला। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंग्स इज कॉल्ड फ्रिंग विड्थ। ठीक है, जैसे वेवलेंथ कहलाता था ना, वैसे ही चीज है ये। ठीक है, तो एंगुलर फ्रिंग विड्थ थीटा ये फॉर्मूला है, इसको घेर के रखा है, इसको याद रखिएगा। डेल थीटा इक्वल्स टू लेमडा बाई डी, वेयर लेमडा वेवलेंथ ऑफ लाइट है और डी डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज है। अब यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स क्या होता है ये भी जान लेते हैं कि कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या हुआ। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब है द सोर्स ऑफ लाइट इमिटिंग लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ, इमिटिंग लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, having zero or constant phase difference are called coherent source of light। coherent source of light का क्या हुआ कि लाइट इमिटिंग लाइट क्या होगा, वेव सेम वेवलेंथ का होना चाहिए, जिसका लेंथ वेवलेंथ सेम हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो और जीरो और या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो आपस में, तो उसे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। जो कि आपको इंटरफेरेंस के डेफिनेशन में भी पीछे दिखा, जो अभी आपको पढ़ाया ना, उसमें उसी तरीके से स्टार्ट किया गया है लिखने का, क्योंकि ये तय है कि इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट ही होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेव थ्योरी पढ़ना है आपको, रोजेंस वेव थ्योरी। तो लाइट ट्रेवल इन मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट से आप परिचित हैं। लाइट ट्रेवल करता है मीडियम में इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, यानी लाइट फैलता है सोर्स में। आप देखते हैं कि लाइट यहाँ पे जो है आपका कैसे हो जाता है, जैसे ऐसे लाइट निकला और ऐसे से स्प्रेड कर जाता है, स्प्रेड करता है। बल्ब से ही लाइट निकलता है तो स्प्रेडिंग हो जाता है बल्ब का, तो वही चीज़ है। अ वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। All particles on wave front behave as secondary source of light। वेव फ्रंट में जो भी पार्टिकल्स है, जैसे अभी जो पीछे आपको पढ़ा दिया ना कि ऐसे सोर्स ऑफ लाइट से आया, ये वेव फ्रंट है। तो इस वेव फ्रंट के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो सारे क्या बिहेव करते हैं, लाइक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट विच इमिट सेकेंडरी वेवलेट्स। उससे भी वेवलेट्स निकलता है। समझ में आ रही बात कैसे कैसे है? थोड़ा फास्ट है बट समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से सुनेंगे आप बात को तो समझ जाएंगे। ठीक है, व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज अ पॉइंट सोर्स द वेव फ्रंट इज स्फेरिकल। ठीक है, द सोर्स ऑफ लाइट इज, पीछे बताया था आपको कि पॉइंट होगा तो आपका वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। रिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस में कैसा रहेगा, एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, इंटेंसिटी के फॉर्म में देखेंगे, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर द वेवलेंथ ऑफ इज सिलेंड्रिकल। वेव फ्रंट, वेवलेंथ नहीं सॉरी, वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल। तो इसका इसमें रिलेशन हो गया एम्पलीट्यूड ए प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एक्स यानी डिस्टेंस। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू, आपने देखा कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो जब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो 1/x। समझ में आई बात कैसे हुआ है ना? ये चीज़, ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर था तो इसको करोगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा तो 1/x हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए प्रिंसिपल इसका देख लीजिए। एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेव फ्रंट कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है, एक्ट एज फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। जो आपको कहा गया कि वेव फ्रंट में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह काम करते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करते हैं। दूसरी बात है द सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस विथ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना, विद द लाइट विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिस मीडियम में आप काम कर रहे हैं। और सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स tangentially in the forward direction at any instant gives new secondary wave front of that instant। कहने का मतलब है कि जो आपका सेकेंडरी वेवलेट निकल रहा है, अब देखिए जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो जब टेंजेंटली टच करेगा किसी भी सरफेस को तो फिर एक न्यू सेकेंडरी वेव निकलेगा, वेव फ्रंट ऑफ दैट इंस्टेंट। उस समय फिर एक न्यू वेव फ्रंट निकलेगा। आप इसको फिगर देख सकते हैं, आपकी बुक में भी फिगर दिया हुआ है। जैसे एक सोर्स से निकला, फिर ये फैलता जाता है, स्प्लिट करते आगे की तरफ फैलता जाता है। वही है कि जैसे एक बार आपका सेकेंडरी, मान लीजिए जो वेव फ्रंट में पार्टिकल है वो सेकेंडरी की तरफ बिहेव किया, फिर वो किसी सरफेस से टकराने के बाद फिर उससे भी लाइट सोर्स निकलेगा, ऐसे ऐसे निकलेगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मान लीजिए ये टकराया तो ये ऐसे ही फैलता चला जाता है लाइट। ठीक है, तो ये चीज़ है।
कि मतलब वेव फ्रंट हुआ, वेव फ्रंट के जो पार्टिकल्स है वो सेकेंडरी की तरफ बिहेव करेंगे, वो सेकेंडरी वेवलेट जब किसी सरफेस से टकराएगा टेंजेंटली तो वो क्या करेगा, फिर एक न्यू सेकेंडरी वेव की तरफ बिहेव करेगा। बस यही है और कुछ नहीं है। ये उन्होंने कहा कि स्प्रेडिंग ऑफ लाइट होता रहेगा। ठीक है, अब फटाक से एक दो न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन करके जाइएगा बच्चों। देखिए इसमें सारा कुछ आ गया है। और इन अ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हाउ द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंग मैक्सिमम चेंज्ड व्हेन द स्लिट विड्थ इंक्रीज। दूसरा, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज इंक्रीज। थर्ड, लाइट ऑफ ए स्मॉलर वेवलेंथ इज यूज्ड। तो देखिए सबसे पहली बात कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला ये हो गया, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना। इस फॉर्मूला में जो दिया गया है क्या क्या है, व्हेन स्लिट ए नंबर पे है, व्हेन स्लिट विड्थ डी इंक्रीजेज बीटा डिक्रीजेज। जब देखिए ये जब आपने याद कर लिया तो इससे आपका क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया द स्लिट विड्थ इंक्रीज। तो इंक्रीज करेगा स्लिट का विड्थ ये है डी, स्मॉल डी। तो स्मॉल डी जब इंक्रीज करेगा तो बीटा आपका क्या करेगा, आपका रिड्यूस करेगा, डिक्रीज करेगा। एंगुलर विड्थ आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हेन डी इज इंक्रीज, ऊपर है डी, तो जब डी इंक्रीज करेगा तो बीटा भी इंक्रीज करेगा। तो बीटा, बस इसको देख लिया ना, इसको याद रखना है कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला ये होता है, जहाँ डी क्या है, ये सब क्या है, इस फॉर्मूले में बस ध्यान रखना है कि ये डी जो है विड्थ ऑफ स्लिट है। ठीक है, उसी तरह से डी जो है, अब डी ऊपर है तो ये इंक्रीज करेगा तो बीटा भी इंक्रीज करेगा। विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंग ब्राइट फ्रिंग विल बिकम मैक्सिमम, दैट इज इंक्रीजेज। when light of a smaller wavelength is used, the width of central bright maximum decrease। ठीक है, तो देखिए वेवलेंथ भी चूंकि ऊपर की ओर है, तो अगर आप छोटे वेवलेंथ का इसको यूज़ करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ऊपर वाला अगर डिक्रीज कर रहा है, दोनों चीज़ देखिए, दोनों डी और लैम्डा दोनों डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी आपका डिक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा, लेकिन ये इन्वर्सली रिलेशन है, तो इन्वर्स है तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। बस इसको याद रखना है। और यहाँ पे जो मैंने नहीं लिखा है कि डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, तो यहाँ चूंकि क्वेश्चंस में ही दे रखा था द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज इंक्रीज। तो ये जो कैपिटल डी आप देख रहे हैं यही है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। स्लिट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है डी, और स्लिट विड्थ आपका हो गया स्मॉल डी, ये हो गया हमारा कैपिटल डी। लाइट ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ तो समझ ही गए आप। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ड्रॉ द कर्व डिपेक्टिंग वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट्स। ठीक है ना, इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया है आपको वो सिंगल स्लिट का है, ये डबल स्लिट का हो गया। स्टेट कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो देखिए ये पहले तो बना लिया, और ये देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ ये कि ये जो एम्पलीट्यूड देखना है ना, आपको बनाना है ध्यान रख के कि एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है मेरा। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया है मैंने कि ये जो होना चाहिए ना, एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस पे ग्राफ करेंगे आप पुट। तो देखिए ग्राफ को बनाया गया, और यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड्स मस्ट बी इक्वल, एम्पलीट्यूड्स जो होना चाहिए वो मस्ट बी इक्वल, यही होता है ना ऐसे करके एम्पलीट्यूड पीक पे जो होता है, तो ये इक्वल के रूप में लीजिएगा। सोर्स ऑफ लाइट शुड बी स्मॉल एंड मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, तो अब देखिए कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होगा, टू सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी इंटरफेरेंस वाला बात किया जाए तो एक ट्रिक है, ये तरीका है अपने दिमाग में याद रखने का। इंटरफेरेंस की बात करेगा तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी, या ये का है कि मस्ट बी कोहेरेंट। ठीक है, टू सोर्स शुड एग्जिस्ट लाइट वेव्स कंटिन्यूअसली, इंटेंसिटी मोनोक्रोमेटिक। देखिए कह रहा है क्या, टू सोर्सेज शुड एग्जिस्ट लाइट वेव्स कंटिन्यूअसली, मतलब दो सोर्सेज का जो लाइट वेव्स होना चाहिए वो कंटिन्यूअसली आपको मिलना चाहिए। इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, जिसका इंटेंसिटी मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, टू सोर्स शुड एग्जिस्ट लाइट वेव्स कंटिन्यूअसली।
टू सोर्स को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअसली लाइट सोर्स देना चाहिए, मतलब एग्जिस्ट लाइट वेव्स कंटिन्यूअसली निकलना चाहिए लाइट वेव्स। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय इतना mm एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड इतना। समझ गए, स्लिट्स का डिस्टेंस दे दिया इतना और स्क्रीन प्लेस्ड है इतने दूर पर। ठीक है, डी हो गया कैपिटल डी। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल फ्रिंग इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट। वेवलेंथ ऑफ लाइट आपको निकालना है। तो देखिए क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स क्या हो गया, आपको बता दिया है ऊपर भी, डी स्मॉल डी है ना, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी 0.28 mm है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन हो गया, आपको बताया ऊपर में d = 1.4 m। डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल फ्रिंग एंड फोर्थ फ्रिंग कितना दे रखा है, u = 1.2 सेंटीमीटर और इसे कन्वर्ट करेंगे आप मीटर में, तो हो गया 1.2 × 10⁻² मीटर। अब देखिए इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी हैव u = n लैम्डा d/d। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब अभी ये वक्त नहीं है कि इसका डेरिवेशन सीखें या इसको कैसे क्या करें, आपने पढ़ा हुआ तो होगा ही कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन सिर्फ रिवीजन कराने के लिए मुझे लगता है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार ऐसे भी देख लिया, चूंकि आपका पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा देखोगे आप लोग का हो जाएगा। थोड़ा तो लेट हो गया, उसके लिए सॉरी है आप लोगों को, लेकिन आप लोगों के लिए ही बनाया है वीडियो। बच्चों ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए टाइम नहीं बर्बाद करेंगे आपका। लैम्डा ये हो गया, लैम्डा यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये फॉर्मूला फिर एक नया हो गया UD/ND। अब जो वैल्यू सब पता ही है, U पता है, D पता है, N पता है, D है, लिख दिया, बना दिया। इसको हम लोगों ने नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 600 नैनोमीटर है ना, 600 नैनोमीटर में। 600 नैनोमीटर कैसे आया बच्चा लोग पता है, देखो ऐसे 6 को 100 से मल्टीप्लाई किया और फिर 100 से डिवाइड भी कर दिया। बस समझ गए, अब आपका खेल समझ में आ गया होगा। ये दोनों जीरो ऊपर चले गया तो -9 हो गया और ये 600 हो गया, तो 600 × 10⁻⁹ इसी -9 को बोलते हैं नैनो, तो और मीटर हो गया। समझ गए, ये समझ में आया, दिखा ऐसे हुआ। तो कैसे कैलकुलेशन होता है, कुछ मैंने भी कहीं पे गैप ले लिया है ताकि, क्योंकि मैं लंबे समय से आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चे इतना कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंग इज फाउंड टू बी इतना डिग्री टू 0.2 डिग्री ऑन स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे। समझ गए, यानी D है, स्क्रीन अवे है, यानी स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस हो गया स्मॉल d और स्क्रीन और स्लिट के बीच के डिस्टेंस कैपिटल D। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर। What will be the angular width of the fring if the entire experiment apparatus is immersed in water? Take refractive index 4/3। ठीक है, कितना लंबा क्वेश्चन है, फटाक से देखिए बन जाएगा। पहले तो गिवन जो होता है उसको लिखना होता है, गिवन आपने लिख लिया। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट ये हो गया। वेव लेंथ ऑफ लाइट यूज्ड लैम्डा 600 नैनोमीटर। एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंग इन θ1 इक्वल्स टू in air θ1 0.2 डिग्री। एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंग इन वाटर θ2 मान लीजिए। ठीक है, वाटर में आपको निकालना है तो θ2 मान लीजिए इसको। ठीक है, ये मान लो कि लेट है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है 4/3। हाँ, तो ये फॉर्मूला हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड टू एंगुलर विड्थ एज। समझ में आ गई बात, ऐसा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू θ1/θ2। तो θ1 θ2 हो गया, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, θ2 इक्वल्स टू कितना है, 3/4/θ1 है। ठीक है, 3/4 ऑफ θ1। तो जब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपका, देखिए तो देखिए यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे θ2 को इधर ले आया, म्यू को इधर, तो इसी वजह से ये 4/3 से 3/4 हो गया। समझ रहे हैं आप कैसे हुआ, इसको अगर आप बनाते तो ऐसे हो जाता ना, θ2 इक्वल्स टू θ1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4/3 लिखते तो 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे रह गया, तो यही हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पता था हम लोगों को, वैल्यू रख दिया, तो सॉल्व करके 0.15
डिग्री आ जाएगा, 0.15 डिग्री सॉल्व करके। तो एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंग इन वाटर विल रिड्यूस टू 0.15 डिग्री। आप देख रहे होंगे बच्चे कि क्वेश्चन कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपके सामने है। बस आपको बस बता दे रही हूँ, आपके सामने तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये जो भी मैं घेर रही हूँ, बता रही हूँ आपको बार बार कि ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिए। जब थीटा दिया रहेगा ना तो ऐसे करके सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ लीजिए थोड़ा सा क्या होता है। दिस फेनोमेना अकर्स ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम सेम वेव फ्रंट। सेम वेव फ्रंट मतलब वेव फ्रंट में जो पार्टिकल्स होता है वो सेकेंडरी वेवलेट्स क्रिएट करता है, उसके सुपरपोजिशन से जो फेनोमेनन अकर्स होता है उसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ऑल ब्राइट फ्रिंग्स आर अनइक्वल इंटेंसिटी। इसके केस में क्या होते हैं, जितने भी ब्राइट फ्रिंग्स होते हैं वो अनइक्वल इंटेंसिटी के होते हैं। ऑल फ्रिंग्स ऑफ अनइक्वल विड्थ, इसमें क्या होगा, जितने भी फ्रिंग्स होंगे वो अनइक्वल विड्थ के होंगे। और डार्क फ्रिंग्स आर ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी, मतलब इट्स डार्क फ्रिंग्स, ब्राइट फ्रिंग्स अनइक्वल इंटेंसिटी का है भैया, तो डार्क भी तो होगा। इट्स डार्क फ्रिंग्स आर ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट इंटेंसिटी का होगा, ठीक है। देखिए एक ही बात है, सुनने में डिफरेंट है खाली। ऑल ब्राइट फ्रिंग्स आर अनइक्वल इंटेंसिटी हो गया, और ऑल डार्क फ्रिंग्स या डार्क फ्रिंग्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी हो गया। तो डिफ्रैक्शन मीन्स देखिए इंटरफेरेंस, जो आपने सीखा कि इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो लाइट का मर्जिंग होता है जिसमें कि एक कंस्ट्रक्टिव हो जाता है, एक डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। डिफ्रैक्शन में क्या होगा कि वेव फ्रंट, जो वेव फ्रंट का पार्टिकल्स है वो सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाता है, उसके सेकेंडरी वेवलेट्स के सुपरपोजिशन से जो फेनोमेना दिखेगा वो डिफ्रैक्शन होता है। तो इस तरह से डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है बच्चों कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको, मतलब ये नहीं है, इस तरीके से हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड वो डिस्कस किया है यहाँ पे। तो आई होप कि ये सारे जो भी अभी आपको मैंने बताए हैं 10 क्वेश्चंस के मतलब मेन पॉइंट्स के रूप में, ये सारे आपको यूजफुल हों। आपको वीडियो मिलेगी, फटाक से देखिएगा, एक रिवीजन हो जाएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ये ऐसे ऐसे होता है, तो आपके काम आ जाएगा। और जैसे ही आपके काम आएगा जल्दी से अपने ग्रुप में स्प्रेड कर दीजिएगा, फैला दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो सारे बच्चे देख लें और उनको भी फ़ायदा मिल जाए। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम देकर आकर कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आप लोगों को कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा रहा और कितना आपने लिखा है, कितना मार्क्स आने की उम्मीद है आपको। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।